अरे ज्वाला को धमकी देगा तू? ज्वाला को? मौत जो ज्वाला के नाम से डरती है। अब तेरा ये हाल करूंगी, मेरे थप्पड़ों की गूंज तेरे कानों में 100 सालों तक गूंजेगी। गीतांशी, अरे सुनो ना गीतांशी। अरे गीतांशी, तुम मेरी सुनती क्यों नहीं हो? मैं तुम इतनी देर से जोर से आवाज लगा रहा हूँ और तुम ऐसी आगे जा रही हो। हाँ तो मुझे नहीं सुनना है इसलिए नहीं रुक रही ना। क्यों आवाज लगा रहे हो? अरे क्यों नहीं सुनना? अरे तुम और मैं एक ऑफिस में काम करते हैं, ना तुम मुझसे बात करते हो ना तुम मेरी तरफ देखती हो। अरे इतनी अगड़ किस बात की है? देखो, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद और ऑफिस में जो तुम हरकतें करते हो ना वो करना बंद कर दो। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अरे गीतांशी, कैसे नहीं पसंद हूँ यार? एक ऑफिस में मैं सारा तुम्हारी मदद करता हूँ काम में, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, और तुम मदद नहीं करते, तुम बहाने ढूंढते हो मेरे पास आने के। प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा पीछा मत करो, मुझे छोड़ दो। गीतांशी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अच्छा, तुम थोड़ा टाइम ले लो और आराम से सोच के मुझे जवाब दे देना। और तुम्हें पता है ना कि मैं क्या जवाब सुनना चाहता हूँ, और अगर वो जवाब नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा ये भी तुम्हें पता है ना? पता है ना? देखो, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तो समझ गया, अब तुम भी समझो। और जवाब पता है ना मैं क्या सुनना चाहता हूँ? चलो कल मिलते हैं। बाय बाय। अरे तांशी, हाँ, दीदी नमस्ते। कैसी है बेटा? मैं अच्छी हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अरे ये लड़का क्या कर रहा था? तुझे परेशान कर रहा था क्या? नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। देख, अगर तुझे परेशान कर रहा था ना तो मुझे बता, मैंने इन जैसे लड़कों को ना अच्छे से सही किया है। नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही काम करता है, बस उसे मुझसे थोड़ा लगाव है, तो बस, और कुछ नहीं। देख, तुझे मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ, इसलिए समझा रही हूँ। ऐसे हवस के हरामियों को ना मैंने अपने हाथों से ठीक किया है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। जी दीदी, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ मम्मी, छुट्टी हो गई है, बस मैं निकल गई हूँ ऑफिस से, घर ही आ रही हूँ। अच्छा मम्मी, खाने में क्या बनाया है? राजमा चावल। ठीक है, मैं जल्दी आ रही हूँ, बस आ गई। गीतांशी, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, आ गई तुम? यार, मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है ना, ऐसे मेरा पीछा मत करा करो। मुझे तुम नहीं पसंद, मतलब नहीं पसंद। अरे गीतांशी, तुम मुझे हमेशा देख के गुस्सा क्यों करने लग जाती हो? तुम मेरे से नाराज क्यों रहती हो हमेशा? कभी प्यार से भी बात किया करो। मुझे नहीं करनी प्यार से बात, और ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना कभी कर पाऊंगी, क्योंकि तुम ना जबरदस्ती करते हो मेरे साथ। अरे यार गीतांशी, मैं तुमसे प्यार से बात करूं, तुम मेरे से ऐसे बात कर रही हो? गुस्सा किस बात का है? देखो, मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ और आज फिर समझा रही हूँ, मुझे तुम्हारे साथ। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, शांत शांत। ये बताओ, तुमने क्या सोचा हम दोनों के बारे में? देखो, तुम्हारी और मेरी शादी कभी नहीं हो सकती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती यार। यार तुम ऐसे क्यों कह रही हो बार बार कि प्यार नहीं करती, प्यार नहीं करती? तुम प्यार करती हो, करती हो ना? मैं नहीं करती तुमसे प्यार, मैं जो सच है बस वो बता रही हूँ। नहीं करती? नहीं करती। सोच लो। देखो प्लीज, मुझे जाने दो। रोको। ऐसे कैसे जाने दो? तुमसे प्यार नहीं करती? हाँ? ठीक है। ये तो क्या है? अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं, तू झूठ बोल रही है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना? देखो, तुझे इस खूबसूरत चेहरे के ऊपर अपना नाज है ना? ले, अब इस तेरे खूबसूरत चेहरे को ही खराब कर देता हूँ। नहीं, ले। नहीं। देखा बेटा, खुजली वाले कुत्ते दूर से ही नजर आ जाते हैं। और छोड़ मेरा, वरना जो इसका हाल करने वाला था ना वही तेरा करूंगा। अरे ज्वाला को धमकी देगा तू? ज्वाला को? मौत जो ज्वाला के नाम से डरती है। अब तेरा ये हाल करूंगी, मेरे थप्पड़ों की गूंज तेरे कानों में 100 सालों तक गूंजेगी।
देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुझसे प्यार से मना रहा हूँ, ये मेरी बात मानती नहीं है। आखिर ये मेरी मर्दानगी का सवाल था। अरे ओ हरामखोर, कौन सी किताब में लिखा है अगर लड़की ना करे तो तुझसे हाँ करवा लेगा? बोलना किस उसूल में लिखा है कि तू औरतों को सताकर अपनी मर्दानगी साबित करे? बोलना कुत्ते। औरत कोई तेरे बाप की जागीर नहीं है जो तुझके साथ जबरदस्ती करेगा। कमीने खानदान की पैदाइश। अगर मैं आज इसके पीछे नहीं आती ना, तो आज इसका एसिड डाल के इसका मुंह जला देता। तू मर्द कहलाने लायक नहीं है। नंदिनी बेटा, मार इसको, मार। मार बेटा। आज के बाद देख मत जाइयो, वरना कीड़े की तरह कुचल दूंगी। थैंक यू सो मच दीदी। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करता। मेरा मेरा मुंह तेजाब। दीदी थैंक यू सो मच, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीदी। तू घबरा मत, तू घबरा मत, सांस ले पहले। घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। तेरी ज्वाला दीदी तुझे कुछ नहीं होने देगी। बस शांत, बस अब शांत हो, सांस ले। अगर ये लड़का तेरे को दोबारा तंग करे ना, तो मुझे एक बार बुला दियो, इसको तो कुचल दूंगी मैं। चल बेटा, बहुत रात हो गया, अकेले जाना सेफ नहीं है, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। अच्छा, कहाँ जाना है? चलना, मैं चलती हूँ। नहीं, मैं तैयार हूँ। रहने दे। चलना, तुझे क्या दिक्कत है? तुझे जो चाहिए वो मैं देती हूँ ना। चलना। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? अरे हमें भी ले लो साथ। अरे हम तो मरे जा रहे हैं मैडम। क्या है तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? ऐसे मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। अरे 2 बार समझा दो। देखो, जाने के लिए यहाँ थोड़ी आए हैं। देखो मेरे साथ ये बदतमीजी मत करो। मैं शोर मचाऊंगी ना, सबको बुला लूंगी, पूरा मोहल्ला आ जाएगा। मोहल्ला तो नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं और तुम हो। देखो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी पुलिस में। अरे कर दो, पापा मेरे पुलिस वाले हैं। देखो देखो मुझे जाने दो। ये जो तुम कर रहे हो ना, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे भी पता है मैं अच्छा नहीं कर रहा। तुम बस मुझे हाँ कर दो तो हम साथ चलेंगे। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता अरे क्या? नहीं आता समझ में। गुस्सा क्यों करती हो? अच्छा मैं तुम पे नहीं चिल्लाता, बस एक बार मेरे साथ चल दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर भी पकड़ लूंगी, लेकिन मुझे। तुम हाथ मत जोड़ो, तुम बस मेरे गले लगो। हाँ आओ, गले लग जाओ। अरे नाराज कहाँ हो रही हो? अरे इधर आओ, इधर। आप कौन? अभी बताती हूँ। कहाँ जाना है? चलना, मैं चलती हूँ। नहीं मैं तैयार हूँ। नहीं, रहने देते हैं। चलना, तुझे क्या दिक्कत है? तुझे जो चाहिए वो मैं देती हूँ ना। चलना। दीदी यही वो लड़का है जो मुझे छेड़ता है, मेरे साथ रोज बदतमीजी करता है। मैंने इसको 1000 बार समझाया कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती, तेरे साथ नहीं रहना चाहती। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन इसने कभी मेरी नहीं सुनी, हमेशा बस अपनी चलाई। अगर आज आप नहीं आते ना, तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या करता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। फिर मैंने आपको अपनी सारी कहानी बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। नहीं दीदी, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। हाँ। तेरे जैसे गंदी नाली के कीड़े को ना पैर के नीचे डाल के ना कुचल देती हूँ मैं। तुम जैसे लड़कों की वजह से ना आजकल समाज में लड़कियां सेफ नहीं है, और वो घर से बाहर निकलने से पहले ना डरती हैं। उन मासूमों को नहीं पता कि कौन सा दरिंदा कौन सी गली नुक्कड़ पर खड़ा है। लड़की की ना में ना होती है। अगर वो मना करे ना तेरे को, तो इसका मतलब वो नहीं राजी। तेरे जैसे दरिंदे को ना अच्छी तरीके से सुधारना आता मुझे। मिट्टी में मिला दूंगी, याद रखियो। ज्वाला नाम है मेरा, ज्वाला। जब मैं ताली बजाती हूँ ना, तो किन्नर नहीं महाकाली बन जाती हूँ। और तुझ जैसे को ना सुधारना मुझे अच्छे से आता है। ओए, एक बात समझ ले, अगर तेरी यही हरकत कभी और देखी ना, तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा।
अरे तू खुद सोच के देख, अगर इसकी जगह तेरी बहन होती और उसी को कोई और लड़का छेड़ रहा होता, तू क्या देख पाता? नहीं ना। तो क्यों, वो भी किसी की बहन बेटी है। तो याद रख, ये चीज तेरी बहन के साथ भी हो सकती है, तेरी माँ के साथ भी हो सकती है, वो भी अकेले जाते हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी। दीदी मुझे माफ कर दो, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज के बाद इस लड़की को या किसी को भी नहीं देखूंगा। और हाँ, मैं प्यार का असली मतलब भी सीख गया। लड़की के नाम है ना ही होती। दीदी थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं है मेरे साथ क्या, मैं तो सोच भी नहीं सकती। कोई बात नहीं बेटा, तू घबरा मत। ये तो अच्छा हुआ तूने मुझे पहले ही फोन कर दिया। ऐसे लोगों को सुधारना मुझे अच्छे से आता है, ऐसों से तो मैं रोज मिलती हूँ। अगर आगे से तेरे साथ ये सब कुछ दोबारा हो ना, तो मुझे पहले याद करियो। दीदी अब मैं चलती हूँ। काम पाने के चक्कर में इंसान कभी कभी गलत लोगों से मिल लेता है, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद रहता है कि उनका भाग्य साथ देगा। लेकिन तुम जैसे भेड़िए उनका शिकार करने के लिए बैठे रहते हो, उनका यूज करना चाहते हो। तो तुम जैसे लोगों के चक्कर में ना ये फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। हैव अ सीट। जी सर। देखने में काफ़ी हॉट हो तुम। थैंक यू सर। तुम्हें देख के लग रहा है तुम मेरी फिल्म के लिए एकदम फिट हो। थैंक यू सर। इससे पहले कुछ किया है तुमने? क्या सर? मेरा मतलब कुछ एक्टिंग में एक्सपीरियंस है? हाँ सर, कुछ प्लेस किए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये थिएटर वाली एक्टिंग नहीं चलेगी। तुम्हारा ऑडिशन करना पड़ेगा। मेरी फिल्म का टाइटल है जवानी का 16वां साल। टाइटल बड़ा हटके है ना? हाँ सर, लेकिन टाइटल थोड़ा चीप नहीं लग रहा? एक्सक्यूज मी, तुम्हें मेरी फिल्म का टाइटल चीप लग रहा है? हाँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ तो फिर एक्टिंग पे ध्यान दो, टाइटल पे नहीं, समझी? जी। देखो, सिचुएशन ये है कि तुम एक 16 साल की लड़की हो और तुम एक लड़के को फील कर रही हो अपनी कल्पनाओं में। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, आसान करते हैं, मैं इस फिल्म का लड़का बन जाता हूँ, तुम लड़की, ठीक है? पर सर आप ऑडिशन कैसे लेंगे? यहाँ कैमरा तो है ही नहीं। अरे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन है ना। और वैसे मेरी जो आंखें हैं ना, वो कैमरे से भी बढ़कर है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिचुएशन ये है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम यहाँ बैठे, चलो तुम यहाँ बैठी हो और मैं धीरे धीरे तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में उस लड़के की कल्पना देखना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पे वो एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ। और फील करो, और फील करो, वो एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं दीदी। फिर सर कंट्रोल योरसेल्फ, अब आपका कैरेक्टर बाहर आ रहा है। क्या क्या कहा तुमने? तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो? मैं तुम्हें सिखा रहा हूं और तुम मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हो? तुम्हारे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां आती है कॉम्प्रोमाइज करने, बकवास कर रही हो। सॉरी सर, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। शुरू शुरू में ना सब लड़कियां यही बोलती है, लेकिन जब धक्के खाते खाते इंडस्ट्री में कुछ काम नहीं मिलता ना, तो फिर तुम जैसी लड़कियां ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाती। अपने गर्म जज्बात को घोड़े की तरह लगाम लगा, वरना ठोकर खा के गिर जाएगा। तो कौन है और यहाँ कैसे आई? अंदर से उबाल मारने के चक्कर में ना तू बाहर की कुंडी लगाना भूल गया था। अगर ज्यादा उबाल नहीं मारता ना तो कुंडी लगाना भूलता नहीं, समझा? सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आपने मुझे इतना समझाया, इतनी बार बताया कि वो इंसान गलत है, ऑडिशन के नाम पे लड़कियों का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैंने आपकी बिल्कुल नहीं सुनी। मैं जानती हूँ, काम पाने के चक्कर में इंसान कभी कभी गलत लोगों से मिल लेता है, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद रहता है कि उनका भाग्य साथ देगा। लेकिन तुम जैसे भेड़िए उनका शिकार करने के लिए बैठे रहते हो, उनका यूज करना चाहते हो। तो तुम जैसे लोगों के चक्कर में ना ये फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। अरे गलती सिर्फ इन जैसे लोगों की नहीं, तुम लड़कियों की भी है, जो इन जैसों के जालों में फंस जाती हो और काम के चक्कर में कास्टिंग काउच का शिकार हो जाती हो। वो तो शुक्र मान, आज मैं सही समय पे पहुंच गई।
हर समय हर जगह मैं नहीं आऊंगी। तुझे अपनी आत्म सुरक्षा का ध्यान खुद रखना होगा और इन जैसे हरामी प्रोड्यूसर से बच के रहना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर तेरी प्रोडक्शन कंपनी बंद ना करा दी ना तो अब मेरा नाम ज्वाला के नहीं। चल बेटा। ओए, तू जा रही है यहाँ से या तेरा किन्नरपना अभी उतारूं? ओए सुन, तेरा चेहरा ना पढ़ लिया है मैंने और मेरी माता रानी कभी मेरे से झूठ नहीं बुलवाती। और हितांशी बेटा, मुझे लगता है ना ये तेरे साथ साथ और भी कई लड़कियों को धोखा दे रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप पैसे की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जितना भी पैसा लगेगा सारा पैसा मैं दूंगी, चाहे लाख लगे चाहे 2 लाख लगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। क्योंकि राधा चाची का ना मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, उनकी देख रेख मुझे ही करनी है। आप उसकी टेंशन मत लीजिए डॉक्टर साहब, सारा पैसा मैं दूंगी। ठीक है, रखिए। क्या अंकल आप भी पैसा पैसा करते रहते हैं? अरे दे दूंगा आपका पैसा, इतना थोड़ी है। अंकल बात है ऐसी, मेरे हाथ लगी एक सोने की मुर्गी, उसके पास इतना पैसा है ना कि मैं ही तुम्हें उधार दे दूंगा। अच्छा रखो फोन, सोने की मुर्गी आ रही है। हाय शुभम, हेलो हितांशी। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। टाइम की बड़ी पंचुअल हो यार तुम। हाँ, अच्छा ये रहे तुम्हारे पैसे, पूरे 10,000 हैं। थैंक यू यार। थैंक यू क्यों? मैं जल्दी वापस कर दूंगा। मैंने तुमसे मांगे, और ये तेरा मेरा क्या होता है? जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। और ये तो मेरी पॉकेट मनी है, मेरे पापा मुझे हर मंथ देते हैं। ये पॉकेट मनी है? सही में यार तुम तो बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो ना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने चले? माता रानी करे तुम दोनों की जोड़ी। अरे दीदी, आप आशीर्वाद देते देते रुक क्यों गए? पूरा आशीर्वाद दीजिए। क्या यार हितांशी, तुम आज भी इन लोगों में विश्वास रखती हो? आम खा की बातें, आशीर्वाद दीजिए दीजिए। ये ले और निकल। शुभम, ये तुम कैसे बोल रहे हो? इनसे ऐसे बात करते हैं क्या? अरे यार हितांशी, तुम्हें पता नहीं है, ऐसे नकली किन्नर बहुत घूम रहे हैं मार्केट में। तुम बहुत भोली हो, तुम्हें क्या पता है इसलिए नकली है। लेना भाई, निकल। बेटा तेरा नाम क्या है और तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? दीदी, मेरा नाम हितांशी है और इनका शुभम। हम दोनों एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बेटा हितांशी, मेरा मन कह रहा है तुम्हारे साथ ना बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, थोड़ा संभल के रहना। ओ हेलो, क्या बकवास किए जा रही हो? हितांशी इसकी बातों में विश्वास मत करना, ये सब ना इनका पैसा ऐंठने का धंधा है। ऐसी झूठ मूठ बोल के पैसा ऐंठते हैं ये। भगवान के दुआ से पैसे की कमी नहीं मेरे पास, बहुत पैसा मेरे पास। जितना तू 1 महीने में उड़ाता है ना, उससे ज्यादा तो मेरी गुरु माँ मेरे को 1 दिन के दे देती है। हितांशी बेटा, सच कह रही हूँ मैं, ये लड़का ना मुझे धोखेबाज लग रहा है। दीदी, अब तक तो शुभम ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। हितांशी बेटा, लड़कियां ना प्यार के चक्कर में पागल हो जाती हैं और उनको लगता है कि उनका पार्टनर उनके साथ अच्छा कर रहा है। सच में लड़कियां ना मन की भोली होती हैं, इसलिए उनको अपना पार्टनर ना भोला लगता है। ओए, तू जा रही है यहाँ से या तेरा किन्नरपना अभी उतारूं? और सुन, तेरा चेहरा ना पढ़ लिया है मैंने और मेरी माता रानी कभी मेरे से झूठ नहीं बुलवाती। और हितांशी बेटा, मुझे लगता है ना ये तेरे साथ साथ और भी कई लड़कियों को धोखा दे रहा है। दीदी, क्या आप सच बोल रही हो? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये इंसान ना 1 नंबर का धोखेबाज और फ्रॉड इंसान है। दीदी, इन्होंने मुझसे कई बार पैसे लिए हैं और आज भी मैंने इनको 10,000 उधार दिए हैं। अरे यार हितांशी, मैंने तुमसे उधार लिए हैं, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा और पहले जितने भी पैसे तुमसे लिए होंगे वो सारे लौटा दूंगा। तुम कहाँ किस किन्नर की बातों में आ रही हो यार? क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे कुछ नहीं, एक दोस्त का फोन है, जब देखो साला पैसे मांगता रहता है यार। लाओ, मैं बात करती हूँ। क्या बात है डार्लिंग, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? कल की बात पे नाराज़ हो क्या? सॉरी ना, आई लव यू सो मच डार्लिंग। यू चीटर, तुमने मुझे धोखा दिया। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये किसी और के साथ भी अफेयर चला रहा है। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई ना ये सब हरकतें करते हुए? हितांशी यार मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरे पैसे दो और जाओ यहाँ से। यार हितांशी, तुम किसकी बातों में आ रही हो? किसकी बातों में आके अपना रिश्ता खराब कर रही हो? तुम तुमसे प्यार करते हो ना, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ ना, और तुम्हारे जो भी पैसे मैं लौटा दूंगा यार। मैंने बोला मेरे पैसे दो और जाओ यहाँ से।
ये लो अपने पैसे, अब बहुत पछताओगी तुम। दीदी आप बिल्कुल सही थे। मैं उसको कितना अच्छा समझती थी। मैंने सच्चा प्यार किया उससे, और उसने मेरे साथ क्या किया, मुझे धोखा दिया। वो बस मेरे साथ मेरे पैसों के लिए था। उसने आज तक कभी मुझसे प्यार नहीं किया, मुझे अपना नहीं समझा। थैंक यू सो मच दीदी। अगर आज आप सही समय पे नहीं आते ना, तो उसकी असलियत मेरे सामने कभी आ ही नहीं पाती। देखा तूने, अगर वो तेरे से सच्चा प्यार करता ना तो ऐसे दुम दबा के नहीं भागता, रुकता, तेरा साथ देता, तेरे साथ खड़ा रहता, लेकिन वो भाग गया। हाँ दीदी, अब मुझे सब समझ आ गया कि आप मेरी तरफ से कुछ पैसे रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, ये पैसे तू रख ज्वाला किन्नर की तरफ से। अब मैं चलती हूँ। अच्छा, मुझे क्या दिक्कत? अबे ये क्या किया तूने? क्या किया? ये किया। तेरी तो शकल से साफ साफ पता चल रहा है कि तू बिगड़े हुए घर का लड़का है। अरे तुझे पीना तो तू पी, इसको क्यों साथ में पिला रहा है? यार मैं बहुत थक गई थी कॉलेज से। थैंक यू सो मच, तुम मुझे यहाँ ले आए। कोई बात नहीं, तुम्हारी थकावट अभी दूर करता हूँ। तुम ये कैसे पी लेते हो यार? तुम्हें अजीब नहीं लगता? इसको पी के ना सारी थकावट दूर हो जाती है, ट्राई करो। नहीं नहीं यार। अरे करो तो एक बार। यार शुभम, मैंने आज तक नहीं पी। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में, ट्राई करो। सच में? हाँ हाँ। लाओ, तुम नहीं पी पाओगे। अरे क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है? एक लड़का लड़की खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तो उस लड़की के साथ क्या कर रहा था? इसे जबरदस्ती सिगरेट पिला रहा था। हाँ पिला रहा था, जबरदस्ती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसको पिलाना सिखा रहा हूँ। आपको दिक्कत? अच्छा, मुझे क्या दिक्कत? अबे ये क्या किया तूने? क्या किया? ये किया। तेरी तो शकल से साफ साफ पता चल रहा है कि तू बिगड़े हुए घर का लड़का है। अरे तुझे पीना तो तू पी, इसको क्यों साथ में पिला रहा है? तुझे पता है लड़कियों को कितना नुकसान होता सिगरेट से? जब से शादी होगी तो प्रेगनेंसी में कितनी दिक्कत देगी वो। और तू शकल से तो शरीफ घर की लगती है, और हरकतें तेरी तू ये कर रही है। अरे तेरे माँ बाप तुझे पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, और तू यहाँ लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे थोड़ा तो ध्यान कर, तुझे तेरे माँ बाप का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कभी सोचा है तेरे माँ बाप को कैसा लगेगा जब उन्हें पता लगेगा कि उनकी लड़की सिगरेट पीती है, लड़कों के साथ पार्कों में घूमती है, पढ़ाई की जगह लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है? आज तेरे को इस लड़के ने सिगरेट पीने के लिए बोला, तू पीने लग गई। कल को अगर ये कुछ और करने के लिए बोलेगा तो तू वो सब कुछ भी करेगी। बेटा तुझे पता नहीं है कि नशे की लत ना बहुत बुरी होती है। छोटे छोटे नशों से शुरू होती है और लास्ट में जाके घर बर्बाद कर देती है। हाँ हाँ दीदी, मुझे माफ कर दो। वो ये मुझे जबरदस्ती पिला रहा था। मैंने इसको बहुत बार मना किया, लेकिन इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। क्या बात कर रही हो आरितांशी? मैंने तुम्हें जबरदस्ती थोड़ी पिलाई है। तुमने ही तो आज कॉलेज में बोला था कि मैं भी एक बार ट्राई करना चाहती हूँ सिगरेट, इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि हाँ तुम पी लो। यार तुम पलट रही हो यार। अरे किसी ने भी बोला हो, लेकिन ये चीज गलत है। चाहे लड़का हो या लड़की, नशा करना गलत है। और हाँ, आज के बाद अगर मैंने तुम दोनों को नशा करते हुए देख लिया ना, तो दोनों के बाल पकड़ के ना तुम्हारे घर लेके जाऊंगी। फिर ये ज्वाला दिखाएगी तुम दोनों के माँ बाप के सामने तुम्हारा असली रूप। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कीजिए। हम दोनों आज के बाद ऐसा कोई नशा नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे दीदी, आप प्लीज हमारे माँ बाप तक मत ले जाइए बात, प्लीज। हाँ ठीक है, जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।